चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। आज स्टार्ट करना है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी थी एटम की डिस्कवरी, तो सबसे पहले बात जो रिपोर्टेड बात है वो किसने की थी। वैसे तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे, उन्होंने भी बात करी थी एटम के बारे में कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन रिपोर्टेड जो उसमें साइंस में जो रिपोर्टेड है वो ये बताया गया कि सबसे पहले बात करी थी डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब इसके बाद आप एटम को डिवाइड, मतलब मटेरियल को एटम लेवल तक डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद आप डिवाइड उसको नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। फिर उसके बाद और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए कई सारे, उस उन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पता लगा कि भाई एटम डिविजिबल है और इसको कई सारे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम आर फंडामेंटल एंड सम आर नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल उनको बोलते हैं जिन जो पार्टिकल्स आपके जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट हैं, किसी का भी एटम उठा लीजिए अगर उसमें प्रेजेंट हैं, सब में जो प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं फंडामेंटल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो किसी में प्रेजेंट, किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, दूसरे वाले किसी में प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन फंडामेंटल। जैसे कुछ अलग तरीके के मेसॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिट्रॉन वगैरह होते हैं, ये अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं नॉन फंडामेंटल, क्योंकि ये सारे एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे। फंडामेंटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और मेजर वे में जितना केमिस्ट्री में जितने प्रोसेस, आज से आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हो रहा है तो आप तरह तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन ने ये किया तो ये प्रोसेस दिखा, एटम में इलेक्ट्रॉन ने ये किया तो ये प्रोसेस दिखा। तो जितनी भी कहानी है, मैक्सिमम प्रोटॉन तो चुपचाप बैठा रहता है, अपना न्यूक्लियस का फोर्स लगाता है ना। जितनी भी कहानी है, जितने भी प्रोसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, सारे बेस्ड हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब पूरा जो प्ले जो करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली हुई कैथोड रे डिस्कवरी से। तो बात कर लेते हैं कैथोड रे की डिस्कवरी किसने करी थी, और फिर उसी से हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो पहला फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं एटम की डिस्कवरी के बारे में, साथ साथ में नोट करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है। डिस्कवरी ऑफ एटम की बात की गई तो किसका नाम आया? डाल्टन का। डाल्टन ने क्या कहा? इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन ने एक यही बात करी, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। लास्ट टाइम पे हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी करी थी, तो उसमें ये पहला पॉइंट था। फिर अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, सेम एटम्स। अब ये सेम एटम्स किस उसमें होंगे? उनका मास सेम होगा, साइज सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटम्स। ये डिफरेंट एटम्स किस बेसिस पे होंगे? मास अलग होगा, साइज भी अलग होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती हैं। हम्म
प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। नोट डाउन कर लिया? अच्छा, क्लास आपकी जो आप क्लास क्लास में नोट कर लेते हैं ना नोट्स, एक बार पीडीएफ भी उठा के देख लिया करिए लास्ट में। जब आप घर जाते हैं तो एक बार पीडीएफ भी देख लिया करिए कि पीडीएफ में मैंने कुछ ऐड तो नहीं किया। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में ऐसे बता दिए होते हैं उनको लास्ट में मैं पीडीएफ में ऐड कर देती, तो उनको भी चेक कर लिया करिए। अब बात आई मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोला गया कि भाई एटम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर जाकर के डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो उसमें सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। हेडिंग डाल लीजिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। पहले पूरा एक्सपेरिमेंट समझते हैं फिर लिख लेंगे एक एक पॉइंट। पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो ध्यान से। एक सबसे पहली बात, एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स, इन्होंने किया ये एक्सपेरिमेंट। एक साथ लिख लीजिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं। विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक ग्लास ट्यूब ली थी, इस ग्लास ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं विलियम क्रुक्स के नाम पे। वैसे ये कैसी थी, ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी। इसमें एक गैस फिल कर ली इन्होंने। गैस का प्रेशर काफी लो कर दिया। गैस के प्रेशर को, हाँ कोई भी गैस ले सकते हैं। वैसे आइडियली इन्होंने बताया हाइड्रोजन ले लो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हाइड्रोजन ली थी। हाइड्रोजन गैस ले ली मान लीजिए। इसमें उस गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया। किसी गैस का अगर प्रेशर बहुत कम करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, सक्शन पंप। वो क्या करता है, अंदर के गैस को खींच लेता है। तो गैस का अमाउंट इतना कम कर दिया कि प्रेशर काफी कम हो गया। प्रेशर लगभग 0.0001 mmHg का रखा, बहुत कम प्रेशर रखा। और इस कम प्रेशर पे काफी हाई वोल्टेज लगा दिया। बैटरी के थ्रू क्या किया, एनोड इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड, और काफी हाई वोल्टेज क्रिएट की। गैसेस के अंदर अगर बहुत लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज क्रिएट किया जाए तो गैसेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस धीरे धीरे आयनाइज होने लगती है, आयंस के फॉर्मेट में जाने। जब इस तरीके से इन्होंने ये पूरा सेटअप तैयार किया तो इस सेटअप में एक इलेक्ट्रोड बनाया एनोड और दूसरा बनाया कैथोड। ठीक, इन्होंने थोड़े टाइम बाद क्या देखा कि एक फॉर्म ऑफ रे कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव कर। ये जो कैथोड है, इस कैथोड से, कैथोड की जो प्लेट, मेटल प्लेट लगी हुई थी, उससे एकदम ऐसा लगा कि बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंच ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, खूब ढेर सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर। ठीक, तो क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। किससे निकल रहे थे, कैथोड से निकल रहे थे। ओरिजिनेटेड इनको कहां से दिखाई दिए, कैथोड से दिखे, इसलिए इनको इन्होंने बोल दिया कैथोड रेस। क्या नाम दिया इनको, कैथोड रेस। अब एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है। यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जब आप पढ़ते हो तो आप
आप बोलते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये पार्टिकल्स जो यहाँ से कैथोड से निकल रहे हैं वो एनोड पे एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं या एनोड की तरफ फास्ट मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला जब पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर फॉर्म फ्रॉम नेगेटिव पार्टिकल्स। ये जो रे बनी हुई, रे जो बनती है वो कैसे बनती है, पार्टिकल्स से मिलके बनती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जब अलाइन हो जाते हैं तो रे बन जाती है। ठीक है, तो ये जो रे बनी है वो किन पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट नोट करते जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे H प्लस बनेगा बीच में। ठीक है, और जो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बाद में इन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट लिखिए, हाँ डायग्राम बुक से बनाएंगे, अभी क्लास में बनाएंगे तो या जगह छोड़ दीजिए, अगर इससे देख के बनाना हो तो बाद में बनाइएगा। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि डन बाय विलियम क्रूक्स। ग्लास ट्यूब यूज की गई थी, उस ग्लास ट्यूब को क्या नाम दिया था, क्रूक्स ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपकी उसमें लिखी हुई है पिक्चर में, इसलिए उसको मैं नहीं लिख रही हूँ कि क्या क्या उसमें था एक्सपेरिमेंट में, वो डायग्राम पे लिखेंगे। क्या बोला इन्होंने, रेज इमर्जेस फ्रॉम कैथोड and moving towards एनोड। एनोड की तरफ मूव करती हैं और कहां से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, आर कॉल्ड कैथोड रेज। इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज, या एक और नाम दिया नेगेटिव रेज। ये दो पॉइंट क्लियर है, नोट कर लिए। ठीक, अब ये जो नेगेटिव रेज है, नोट हो गया बेटा, ये जो नेगेटिव रेज हैं इनके बारे में बोला गया, ये जो रेज हैं इनके बारे में बोला गया, कैथोड रेज आर डेफिनेटली made of negative particles because they move towards positive electron, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। एंड these particles are called electron
बाय एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन। इन्होंने ये जो नेगेटिव पार्टिकल थे, नेगेटिव पार्टिकल को पहले से ही मतलब विलियम क्रुक्स ने बोल दिया था कि ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बने हैं। बाद में जे थॉमसन आए और उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया और करके देखा और बोला ये नेगेटिव पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। इलेक्ट्रोड, ELECTROD। अभी आपको 1-2 लेक्चर लगेंगे मेरा ई और सी समझना। कैथोड रे और एनोड रे थोड़ा सा कैसा है, कहानी जैसा है। दिमाग में बैठाएंगे और याद कर लेंगे, ज्यादा कुछ खास बात नहीं। और कैथोड रे के बारे में इन्होंने क्या कहा, इसके मूवमेंट को देखते हुए इन्होंने बोला कि ये मान लीजिए आपका कैथोड है, ये आपकी ट्यूब है, पूरा सेटअप नहीं बना रही हूँ, ये कैथोड है, ये आपका एनोड। इनके पाथ को ऑब्जर्व किया विलियम क्रुक्स ने। क्या किया, इनके पाथ को ऑब्जर्व किया। पाथ को ऑब्जर्व कैसे किया, जैसे लाइट जब आप पढ़ते हो 10th में, तो लाइट में एक एक्सपेरिमेंट करते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लाइट कैसे चल रही है, कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। और उसके अलावा एक लाइट में ये वाला एक्सपेरिमेंट याद है आप लोगों को, थोड़ा सा याद होगा, शायद कहीं कराया होगा कि ये क्या करा, हाँ ये क्या है, कैंडल है, ठीक है, लग नहीं रही होगी पर मान लीजिए, लेट अस अज्यूम ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, एक कार्डबोर्ड ले लिया आपने, यहाँ पे स्लिट बना दिया है इसमें बीच में, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, ठीक है। तो अगर ये इसके जो ये पार्ट है, इसके ये पार्ट मतलब एकदम सामने है, तो आपको स्क्रीन पे ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा इसका, ठीक है। और अगर आप कार्डबोर्ड कुछ ऐसा लगा दो, कार्डबोर्ड आप कुछ ऐसा लगा दो जिसमें ऊपर स्लिट है, यहाँ पे नहीं है, इसके एडजेसेंट में नहीं है, स्लिट कहाँ पे दे दिया आपने, यहाँ पे दे दिया, और फिर यहाँ पे स्क्रीन लगाया, तो यहाँ पे दिखेगा क्या, नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या पता लगा कि लाइट जो है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन। तो यही सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे ग्लास ट्यूब में करके देखा, एक स्लिट लगा करके, कि ये जो रे है इसका पीछे की तरफ स्क्रीन पे आता है या नहीं आता है। तो अगर उसके डायरेक्शन में एकदम सामने स्लिट बना दिया तो पीछे की तरफ दिख रहा है, और अगर कुछ ओपेक लगा दिया तो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रूव किया कि भाई ये जो कैथोड रे है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, इसको क्या ड्रॉ करोगे, दिख रहा है ये कुछ, आपकी बुक में अच्छा सा बना होगा, बुक लाओ, एनसीईआरटी दिखाओ, है बना है स्ट्रेट लाइन वाला, ना बना, ये तो सीधे ऐसे ही दे दिया। ठीक है, जैसे लाइट को प्रूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही इसको भी क्या किया इन्होंने, प्रूव किया कि कैथोड रेज कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करी है इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें।
क्या किया इन्होंने, इसी ट्यूब में तरह तरह की चीजें करी, चेंज किए तरह तरह के। कैसे, देखो ये कैथोड बन गया अपना, और ये क्या बन गया, एनोड। बाकी सिस्टम पूरा लगेगा, है ना। हम हाफ सिस्टम बस आपको पूरा डायग्राम नहीं बना रहे। कैथोड और एनोड है, कैथोड रेज इधर से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, इसके पाथ के बीच में एक लाइट पेडल लगा दिया। लाइट पेडल का मतलब जिसका मास बहुत कम है, जैसे फैन हो, हल्की सी एक पतली सी किसी मेटल की शीट का आप फैन काइंड ऑफ बना दो और उसको यहाँ पे हैंग कर दो। कोई सिस्टम लगा करके आपने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि ये रोटेट करने लगता है। पैडल क्या करता है, रोटेट करने लगता है। पैडल रोटेट क्यों करता है, देखिए जैसे आपने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा मोमेंटम ट्रांसफर। जब किसी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये है ना, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये किसी के चेहरे पे चिपक जाए तेजी से, तो चेहरा क्या होगा, फोर्स लगेगा इसके थ्रू। इसमें मास है, इसमें अगर तेज वेलोसिटी दे दें और किसी की चेहरा, कोई किसी का चेहरा रेंज में आ जाए इसके, तो क्या होगा, चेहरा घूम जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट करवा दिया थोड़ा सा। अब ये नहीं गर्दन उड़ जाएगी, थोड़ा सा तो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इससे इसमें मास था, इसमें वेलोसिटी थी, तो इसके थ्रू आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज आया किसी और चीज में। तो अगर किसी और चीज की वेलोसिटी चेंज हो रही, मतलब इसका जो मोमेंटम था उसको आपने किसी और में ट्रांसफर कर दिया। मोमेंटम का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। एक चीज में मोमेंटम था, वो मोमेंटम दूसरे में चला गया, क्योंकि उसमें अगर किसी का फेस है तो मास तो है ही, अब उसका फेस थोड़ा सा घूम गया, मतलब फेस को क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, मतलब उसमें मोमेंटम आ गया। पहले उसका मोमेंटम 0 था, बाद में क्या कुछ मोमेंटम हमने इंड्यूस कर दिया अपने थप्पड़ के थ्रू। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे हैं जिसमें मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो किसी में अदर पार्टिकल में, किसी अदर, हेलो अभी आ रही है, अच्छा इसका है, है हेलो क्या आ रही है, अब आ रही है, ब्रेक हो रहा, अभी कभी कभी इसकी बैटरी वीक हो जाती है, दूसरी लगानी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल में अगर मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो किसी से जाके टकराता करता है, कोलाइड करता है, तो वो अपने मास और वेलोसिटी को उसमें ट्रांसफर कर, फोर्स लगाने के ऊपर होता है, डायरेक्शन में फोर्स होता है। सेकंड में हम पढ़ते हैं कि अगर मास है और आपने पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही वाली चीज बात हुई कि कैथोड रेस के थ्रू ये पैडल क्या हो गया, रोटेट। पैडल में कुछ तो मास था, हल्का था, अब
लगाया था वो लाइट लगाया था। लाइट का मतलब लाइट वेट पैडल था, बहुत हल्का सा पैडल लगाया, बहुत जिसका मास बहुत कम है, तो इसको ये रोटेट करता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अपना पेन ले जाके डाल देते हैं और कैथोड रे घुमा रही है अभी घुमा रही है, देखते हैं। पहले उन्होंने हैवी भी लगाया होगा, हैवी नहीं रोटेट किया होगा, फिर उन्होंने मास को कम करके लाइट लगाया, तो देखा कि भाई मास इसका कम होगा, वेलोसिटी इसकी कम होगी, इसलिए इसने हल्के पैडल को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए। A light paddle moved by the cathode rays. It means cathode rays have mass, velocity, kinetic energy. लाइट पेडल व्हील को घुमा देता है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं उनमें मास भी है, वेलोसिटी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। आवाज है प्रॉपर? हाँ साक्षी बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ये पॉइंट? नोट कर लीजिए धनाधन। हो गया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो इन्होंने पतली सी फॉइल लगा दी, किसी मेटल की बीच में फॉइल लटका दी, लगा दी, और थोड़े टाइम बाद देखा फॉइल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फॉइल क्या हो गई, गर्म हो गई। अब गर्म होने का मतलब ये है कि ये रेस जाती है, उससे टकराती है और उसको क्या करती है, गर्म करती है। इसका मतलब इन रेस में हीटिंग इफेक्ट है, हीट एनर्जी है। नेक्स्ट लिख लीजिए, when we place a thin foil in path of cathode rays, after some time foil get heated. It means cathode rays have heating effect. कैथोड रेज में क्या है, हीटिंग इफेक्ट। क्या चीज क्या चीज? हीटिंग इफेक्ट आप कह रहे हो कि बीच में जो गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? वो फॉइल पे आए होंगे, है ना? जो ऑब्जर्व किया इन्होंने, उन अभी उन पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, उनमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है।
दोनों की वजह से अभी उन पार्टिकल्स पे भी आ रहे हैं, जब एनोड रेस पे आएंगे तो गैस के पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट की बात हो गई, ठीक। फिर इसी में, इसी एक्सपेरिमेंट में अगर थिन फॉइल थी तो थिन फॉइल के थ्रू क्या देखा गया, ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, ठीक है। अब कैथोड से निकल रहा है ये रेस, ठीक। यहाँ पे थिन फॉइल लगा दी गई, पतली सी पन्नी लगाई गई, ये पतली सी पन्नी गर्म तो हो ही गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा, ये जो एनोड था इसके ऊपर एक मटेरियल होता है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर कोई पार्टिकल बम्बार्ड हो, मतलब गिरे, अगर जाके वहां से टकराए तो वहां पे ये शाइन करता है, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से क्या देखा गया कि थिन फॉइल के थ्रू यहाँ से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ये जिंक सल्फाइड की जो लेयर आपने लगा दी है यहाँ पे शाइन प्रोड्यूस हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चमक आ गई, शाइन प्रोड्यूस हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने थिन फॉइल लगाई थी बीच में, तो हीट तो किया ही इस फॉइल को पेनिट्रेट करके आगे भी बढ़े, इसका मतलब इसमें हीटिंग इफेक्ट तो था ही, इन रेस में पेनिट्रेशन पावर भी पेनिट्रेट करके आगे का मतलब ये पार्टिकल्स नहीं, बीच से ये पेनिट्रेट करके निकलती हुई जा रही है, तभी पेनिट्रेशन पावर की बात करी जा रही है। जैसे जो वो एक्सरे होता है, तो एक्सरे मशीन अंदर थोड़ी चली जाती है ना, एक्सरे मशीन थोड़ी जाती है, रेज इस टाइप की होती है कि वो आपका क्या करती है, मसल्स को छोड़ करके बाकी जो पार्ट है उसका पिक्चर ले लेती है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये रेस इस तरफ जाकर के इन्होंने शाइन प्रोड्यूस किया, इसका मतलब आपको पता लगा कि थिन फॉइल को क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने इसमें क्या लिख सकते हैं, कैथोड रेस है पेनिट्रेशन पावर, हीटिंग इफेक्ट भी था, पेनिट्रेशन पावर। फॉइल, थिन फॉइल लगाई, उससे रिलेटेड है। ये अच्छे टाइप ठीक है। पेनिट्रेशन पावर की बात कर ली हमने, हीटिंग की पावर की बात कर ली,
अरे ये क्या? हेलो, ये पॉइंट इसको लगा के अभी बोलो, अभी आ गई। से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन गैस बीच में फिल है, इधर से कैथोड रेज मूव कर रही हैं, कैथोड रेज बनी हुई है पार्टिकल से। क्या देखने को मिलता है कि जो बीच में हाइड्रोजन गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रोजन गैस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। उसका हमने क्या करवा दिया, आयनाइजेशन करवा दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दिए। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले ये किससे निकले हैं, इधर से जो पार्टिकल्स जिनको इलेक्ट्रॉन बोला गया था ये मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, बीच में H2 गैस है ना, तो H2 के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। इन H2 के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड रेज जिनसे बनी हुई है, ये इससे टकराते हैं, और टकराने के बाद इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H+ में कन्वर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन इनसे भी बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या काम किया, आयनाइज करा दिया। तो हम कहते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें कैपेबिलिटी है आयनाइजेशन की, किसी और का आयनाइजेशन करा सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैथोड रेज हैव कैपेबिलिटी to ionize gas filled in the
ग्लास ट्यूब। आवाज आ रही है ऑनलाइन? ग्लास ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उससे टकराने के बाद उसको आयनाइज कर दिया, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलवा दिए। खुद तो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में मूव कर रहे थे। इसका मतलब इसमें आयनाइजेशन पावर है, पेनिट्रेट भी करता है, आयनाइज भी करवा सकता है किसी और को। नोट हो गई बात? इसके बाद इन्होंने क्या किया अगले एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे हैवी मैग्नेट्स लगा दिए। क्या किया अगले एक्सपेरिमेंट में? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करती हैं, टिल्ट हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज क्या करती हैं? मूव्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक पोल। जो स्ट्रेट लाइन पाथ था वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या हो रही हैं? अफेक्ट हो रही हैं। इट मीन्स कैथोड रेज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसी तरीके से हाई वोल्टेज तो लगा रखा था, और अगर हाई वोल्टेज लगा दे तो उससे भी इनमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से क्या होती है? इनमें अफेक्ट आता है। लास्ट पॉइंट की बात कर लें, लास्ट और प्राइम पॉइंट। लास्ट और प्राइम पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने दे ही नहीं रखा, इन्होंने मॉडर्न से ही शुरू किया। अब देखो, अगली बात की गई, साइंटिस्ट ने क्या किया, कैथोड रेज जिन भी पार्टिकल से बनी हुई है उनका पहले चार्ज कैलकुलेट किया और मास कैलकुलेट किया। कैथोड रे किस पार्टिकल से बनी हुई है? कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? उन्होंने क्या नाम दिया? हमने नहीं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इस इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया गया, मास देखा गया, और क्या देखा गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया। मास देखा गया, मास आया 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 kg, और चार्ज आया इस पे नेगेटिव चार्ज था 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स।
चार्ज कैसा था, नेगेटिव में था, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, एक साइंटिस्ट थे मुल्लिकन, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, उसके थ्रू इसका चार्ज वगैरह कैलकुलेट किया। तो चार्ज वगैरह जब पता लग गया तो बोला इन्होंने कि जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई हैं, इनका चार्ज और मास का रेशियो निकालिए। क्या निकाला इन्होंने, E/m रेशियो, जिसको बोलते हैं चार्ज मास रेशियो, ये कैलकुलेट किया जाए। चार्ज लगाया होगा ये और मास लगा दिया होगा, चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद खास बात क्या हुई, अब इन्होंने एक काम किया कि जैसे पहले हाइड्रोजन गैस फिल की थी, तो जो पार्टिकल्स मिल रहे थे उनका चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया, फिर नाइट्रोजन गैस भर दी, फिर ऑक्सीजन फिल कर दी, गैसेस चेंज कर करके इन्होंने चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहले ट्यूब में फिल की थी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए नाइट्रोजन फिल कर दी गैस, फिर तीसरे में ऑक्सीजन फिल कर दी, इस तरीके से गैसेस चेंज की। ठीक है, और सबके लिए क्या कैलकुलेट किया, E/m रेशियो बोलते हैं, चार्ज मास रेशियो, E/m रेशियो निकाला, इसके लिए भी निकाला, यहां भी निकाला, कोई अदर गैस लेकर के भी E/m रेशियो निकाला। तो कैथोड रेस के केस में इन्होंने क्या देखा कि E/m रेशियो सबके लिए सेम आ रहा है, कांस्टेंट है। चाहे आप क्रुक्स ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या कोई अदर गैस ले लो, आपका E/m रेशियो क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। अथर्व आवाज आ रही है, E/m रेशियो क्या आया, सेम आया। इसका मतलब ये इंटरप्रेट किया गया कि बीच में गैस कोई भी भर दी जाए, इंडिपेंडेंट है, उससे आपका जो पार्टिकल कैथोड रेस के क्रिएट हो रहे हैं वो सेम पार्टिकल सब में क्रिएट हो रहे हैं। अगर सेम पार्टिकल है तभी तो चार्ज और मास का रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। अगर पार्टिकल चेंज होता तो चार्ज और मास का रेशियो चेंज हो जाता। इसका मतलब कैथोड रेज जो है ऑलवेज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। गैस आप कोई सी भी भर दीजिए बीच में, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल, जिनको हम कैथोड रेज बोल रहे हैं, वो हमेशा और हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही है बात। एक बार जेई में भी इस पे सवाल आया हुआ है कि E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, दो स्टेटमेंट बना करके दे दिए थे, इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे करके दे दिया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, अगर कांस्टेंट बोलेंगे तो सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, किसकी बात कर ली हमने, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। पार्टिकल जो मिला वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल का नाम किसने दिया, जे थॉमसन ने। क्रुक्स और ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कुछ तो अभी तो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर लिया आज हमने। क्लियर है बात इतनी, एनोड रेज वाला आज करा दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि माइक का भी कुछ इशू है।
ठीक है। हाँ बेटा बाय।